गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दगड़ियों, उठने के बाद अपने इष्टों को नमस्कार करने के बाद एक समस्त सकल संसार के लिए एक स्वस्थ विचार, एक स्वस्थ प्रार्थना जरूरी चाहिए। आप लोगों ने ये कहानी सुनी थी पहले। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया था। तो जब वहाँ पर होता ही है, हर युग में होता है, जब परेशानियाँ जाती आती हैं, विपत्तियाँ जाती हो जाती हैं, तो जो हमारे सयाने लोग होते हैं वो इधर उधर जाकर पूछ लेते हैं, या किसी पंडित हो गया, धर्मात्मा हो गया, या कोई हो गया, उनसे पूछते हैं कि इस समस्या का क्या निवारण है। उसी तरह उस गांव के जो सयाने लोग थे, उन्होंने एक शिवालय में जाकर साधु महाराज से पूछा था कि हमारे गांव में ये जो सूखा पड़ा है ये कैसे दूर होगा और कैसे इस गांव की जनता बचेगी। तो साधु महाराज ने बोला था, इस गांव में क्या है, मिलावट करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, झूठ बोलने वाले ज़्यादा हो गए हैं और अधर्मी लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो यह गांव जो है श्रापित हो चुका है। तो भाई, जो अच्छे विचारों के होते हैं, जो सद्मार्गी होते हैं, वो तो सच्चाई राह ढूंढते हैं, और जो छली कपटी होते हैं वो उसी की तरफ दौड़ते हैं, है ना। क्योंकि वो तो रास्ते हुए, जो सच्चाई पर चलता है उसका रास्ता सच्चाई का, जो उल्टे रास्ते जाता है उसका रास्ता वही हुआ, है ना। तो साधु महाराज ने कहा, जो हमारे इस गांव में पुराना खंडेर वाला जो मंदिर है, अगर पूरे गांव से शुद्ध दूध से उस शिवालय में जो कुंड है उसको उस दूध से वो कुंड भर जाएगा, तो ये जो गांव है इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो रखा गया, फिर गांव वालों के द्वारा एक दिव्य आयोजन किया गया शिवालय में। तो पूरे गांव से दूध गया। तो उस गांव में जितने भी, मतलब जिनके पास थोड़ा बहुत धन था या दूध था, तो उन लोगों ने क्या किया, पानी वाला दूध लेके गए ना मंदिर में। सारा गांव जो बड़े बड़े दिखते थे, चेहरे के सुंदर दिखाई देते थे, पैसे से धनवान दिखाई देते, शरीर से हुष्ट पुष्ट दिखाई देते थे, तो ऐसे सभी लोगों ने उस कुंड में जो है दूध डाला तो सही, लेकिन पानी वाला दूध डाला, है ना। होता ही है, आज भी हैं लोग ऐसे। जब मंदिरों में जाएंगे, कथाओं में जाएंगे और किसी भले कार्य में जाएंगे, तो यहीं पर भेद कर देते हैं। क्योंकि वो तो सोचते हैं भगवान तो पत्थर में बैठे हैं, वो थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो अपने फल लाएंगे भगवान जी के लिए, पहले अपने बच्चों को दे देंगे, और कहीं से उनके पास धन आएगा तो पहले वो अपनी सेफ्टी कर लेंगे, अपने नाम से रखेंगे, सजाएंगे, या अपना कोई काम कर लेंगे। उसके बाद 5 रुपया 10 रुपये का एक सिक्का भगवान जी के नाम का भी रख देंगे, है ना। जिस समय वर्ण व्यवस्था चली थी उस समय क्या हुआ था, जो हमारी पूरी कमाई हो, चाहे हमारी दिहाड़ी हो या महीने की सैलरी हो या जो कुछ भी हो, उसमें से 10%, यानी कि 1000 रुपये में से 100 रुपया शुद्ध हृदय से रखने को। तो कोई भी रख देगा, करोड़ों रुपया रख देगा, जिसके पास होगा वो करोड़ों रख देगा, लेकिन हृदय और विचार और नियति, 3 चीज़ें शुद्ध होने के बाद तुम चलो 100 नहीं रखो, 1 रुपया रखो। 10 रुपये की कमाई है, 10 ही रुपये हमारी कमाई है, उसमें से हमने 1 रुपया रख दिया, लेकिन अगर वो अच्छा सच्चा होगा तो वो 1 लाख पर भारी पड़ जाएगा वो 1 रुपया। लेकिन उसमें हमारे कितने होते हैं, मनुष्य जीवन है भाई, पल पल में बदल जाता है ना। हर किसी के लिए होता है ये, हर इंसान के लिए होता है, लेकिन फिर भी भगवान एक बार मौका देता है, अपने हृदय शुद्ध करने का मौका सबको मिलता है। तो जिसमें शुद्ध करने का मौका मिलता है तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि मोह, लोभ और अहंकार से थोड़ा परे होकर जितना भी कर सके हम, छोटा बड़ा ज़्यादा कम जितना भी हो उतना कर लें, बहुत अच्छा होता है। और ज़रूर उसमें इंसान की नियति
और दशा और दिशा तीनों ही पलट जाती हैं, है ना। तो अब सारे गांव का दूध आ गया, फिर नहीं भरा कुंड। अब वही बेचारा एक होगा, बेचारा गरीब था, तो अब गरीब आदमी तो क्यों बिया गुरबथले तो उससे बिया नाना नाना बिया बेचारा आया, लास्ट में आया भाई जहाँ पूरा गांव जा रहा था उस बेचारे ने भी जाना ही था। अब उसके पास उतना ही ठहरा दूध, 1 लोटा। वो स्वयं खाए या परिवार वालों को खिलाए या फिर मंदिर में दे, है ना, क्या जो करे। और अकाल का समय ठहरा। इतनी बड़ी परीक्षा होती है इंसान की ना, क्योंकि कण कण में भगवान बसते हैं। किस समय कैसी परीक्षा होती है कोई नहीं जानता है। गया बेचारा, उसने अपनी गाय को दोहा और उसने उस दिन वो घर के अंदर ही नहीं गया, क्योंकि घर के अंदर जाता तो फंस जाता। बच्चे होते छोटे छोटे, बीवी होती, घर में अनाज नहीं हुआ, 1 लोटा दूध हुआ, वो भी फिर बाहर जा रहा होता तो हो जाता। कई कितना एक ही उसी बेचारे का नहीं, कई और जो भूखे होंगे अंदर उनका भी तो मोह लोभ बढ़ जाता है ना। यहीं से बात बिगड़ती है। उस बेचारे ने क्या किया, अपनी गाय दुही और सीधे चला गया शिवालय। घर के अंदर घुसता बेचारा तो खलल पड़ जाता ना उसकी तपस्या में। गया चुपचाप सीधे शिवालय गया और 1 लोटा दूध गाय के थन से सीधे मस्से उसमें डाल दिया उसने शिवालय में, भोले बाबा पर चढ़ा दिया। इतने में भोले बाबा प्रसन्न हुए और उस इंसान को दर्शन दिया और साधु महाराज को बताया कि पूरे गांव से अगर दूध आया है तो 1 लोटा यही आया है। उस लोटे का चमत्कार देखते क्या होता है, वो जो शिवालय में जो कुंड था वो दूध से लबालब हो जाता है। क्यों? पूरे गांव का दूध तो उस कुंड में चला गया, नहीं भरा ना, भरा नहीं भरा। जब 1 लोटा उसने अपनी आत्मा मन को कितना काबू किया। घर के अंदर जाता, उसके बच्चे बोलते, उसकी बीवी बोलती। बेचारे के हाथ में न पैसा था, घर के अंदर न अन्न का दाना था, लेकिन फिर भी उसने गाय को दुहा और लोटा पकड़ा, सीधे शिवालय चला गया, ये सोचकर कि इतने बुरे दिन आज तक बाबा ने ही काटे हैं, तो आज बाबा के लिए कुछ करने का मौका मिला है तो मैं करता हूँ। ये बेचारी उसको सफल बना गया और कुंड जो है लबालब भर गया उसका। तो बाबा ने प्रसन्न हुए और उसको समृद्ध बनाया, आशीर्वाद दिया, सफलता का आशीर्वाद दिया बाबा ने उसे। और एक एक लोटे जल उसके 1 लोटे जल से एक तो कुंड भर गया, दूसरा अकाल दूर हो गया, तीसरा बहुत ही अच्छी बारिश उस साल हुई और अन्न धन्य के भंडार से वह गांव ही भर गया, है ना। तो हमको कार्य ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो तो ऐसा कर रहा है उसको कुछ नहीं हुआ हम भी करेंगे, वो तो ऐसा कर रहे हैं भले ही मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, भुगतना तो मैंने एक दिन हो ही होगा वो कर्म, है ना। लेकिन फिर भी हमें अपना कार्य अपने आत्मा से, अपने शुद्ध विचार से और अपने हृदय से करना ही चाहिए, जिससे कि हमारे जो बीते हुए कुल हैं उन कुल को, उस कुल में जो स्वर्गवासी हो गए हैं दिव्य आत्माएं, उनको भी शांति मिलनी चाहिए। जो हमारा वर्तमान कुल है उस कुल का भी नाम होना चाहिए, जो हमारे आने वाला कुल है उसके लिए भी कोई ना कोई संस्कार होना ही चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।